स्वागत है गाइस आप सभी का एक और से नई वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं हैक टू सिक्योर यूट्यूब चैनल। तो एज मैंने बोला था कि मैं हाउ टू फिक्स योर पॉर्न ब्रेन का एक सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। तो वीडियो आ चुका है एंड इस वीडियो में मैं बेसिकली काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ एंड आपको ये भी समझाने वाला हूँ कि बेसिकली जो पोर्नोग्राफी कंटेंट होता है वो आपके ब्रेन को कैसे डैमेज कर सकता है। ओके, तो इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ हमारे ब्रेन फंक्शनलिटी के बिहाफ में। तो देखो, यहाँ पे मान के चलो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। लाइक आपके सामने एक डायग्राम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि हमारा एक ह्यूमन ब्रेन ऐसा होता है। या आप इसके बारे में और रिसर्च करोगे, बायोलॉजी वगैरह पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज अ ब्रेन, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से कंट्रोल होती हैं। ओके, मतलब A to Z जो भी हम करते हैं, हमारे एक्शंस, वो सारे हमारे ब्रेन्स के थ्रू ही होते हैं, राइट। तो अब देखो, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो एक पहली चीज़ हम लोग अपने आप को एक एनिमल से कंपेयर करेंगे और वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों, ठीक है। एंड हम ह्यूमन एनिमल से बेटर क्यों बने वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, अब ये हमारा एक मान के चलो ब्रेन है एंड जो हमारा ब्रेन होता है इसके अंदर लाइक अब कंप्लीट ब्रेन के अंदर एक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। हर एक पार्ट अपने अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो अब यहाँ पे बेसिकली सम ऑफ द अलग अलग चीज़ें होते हैं, जैसे कि सेंट्रल कॉर्टेक्स हो गया, हिप्नोकैम्पस हो गया, लिम्बिक सिस्टम हो गया, एंड ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं ब्रेन के। तो टोटल मेनली मैं चार पार्ट्स के बारे में बात करूंगा एंड समझाऊंगा कि आपका ब्रेन जब भी आप पॉर्न वगैरह देखते हो या पोर्नोग्राफी कंटेंट 18+ कंटेंट देखते हो तो मेजरली कौन कौन से पार्ट आपके ब्रेन के एक्टिव होते हैं एंड एक ह्यूमन में और एक एनिमल में क्या फ़र्क होता है। तो वेल देखो, अब सबसे पहले हम बात करें कि ह्यूमन और एनिमल के ब्रेनिंग फंक्शन में, तो आप देख रहे होगे कि ह्यूमन का ब्रेन पूरा फुल्ली डेवलप्ड होता है। एक फ्रंटल पार्ट होता है, एक बैकवर्ड पार्ट होता है। तो बेसिकली अब अगर आप किसी एनिमल का ब्रेन स्टडी करोगे, फॉर एग्जांपल आप किसी डॉग के ब्रेन के पार्ट को स्टडी करोगे, तो आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा कि उनका जो बैकवर्ड पार्ट है सिर्फ वही एक्टिवेट रहता है, उनका जो फ्रंटल पार्ट होता है वो डेवलप नहीं होता है। ओके, एंड अब बेसिकली जो ह्यूमन होता है उनके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है या एक प्लस पॉइंट है कि उनका जो फ्रंटल पार्ट है वो डेवलप होकर रखा हुआ है। एंड यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती है। दैट्स वाई वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से लड़ जाते हैं, मारपीट पे उतर आते हैं, थोड़ी थोड़ी एग्रेसिव की बातों में, मतलब जो भी उनके आपस में जो भी वो बात करते होंगे। खैर, क्योंकि उनका जो बैकवर्ड का पार्ट होता है, लिम्बिक सिस्टम, वो डेवलप हुआ होता है ज़्यादातर। एक ह्यूमन के ब्रेन में इसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर आप स्टडी करोगे थोड़ा बायोलॉजी के बारे में तो आपको मालूम चलेगा ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे बेसिकली जो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है वही बेसिकली हमारे सेक्सुअल डिज़ायर को बेसिकली कवर आउट करता है, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, नॉट ओनली जस्ट लिम्बिक सिस्टम, और भी ऐसे कह सकते हो कि पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो कि इन सारी चीज़ों को कैरी आउट करके रखते हैं। तो अब यहाँ पे बेसिकली मान के चलो कि सबसे पहला होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस, देखो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। वेल बेसिकली एक ब्रेन का ये एक क्रूशियल पार्ट है, ठीक है। ये मेल फीमेल दोनों में होता है। ये बेसिकली एक हार्मोन रिलीज करता है बॉडी के अंदर, ठीक है, जो कि सेक्सुअल बिहेवियर को एक्टिवेट करता है, ठीक। जैसे कि मान के चलो, अगर तुम एक मेल हो तो तुम्हारे अंदर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को रिलीज करेगा, जिससे बेसिकली तुम्हारे सेक्सुअल डिजायर्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। एंड इफ अगर एक फीमेल ब्रेन है तो वो बेसिकली एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा, जो कि फीमेल बॉडी में रिलीज होता है, जो कि सेक्सुअल डिजायर्स को एक्टिवेट करता है, ठीक। तो अब बेसिकली मान के चलो कि यहाँ पे जो हमारा हाइपोथैल हाइपोथैल
थैलमस, ये मैं नीचे लिख दूंगा, मतलब इसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बारे में आप आराम से पढ़ लेना। ये थोड़ा वर्ड मैं मतलब प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपरली। हाइपोथैलमस, हाँ, हाइपोथैलमस। तो बेसिकली ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये बेसिकली हमारे सेक्सुअल डिजायर हार्मोन्स को रिलीज करता है। ओके। एंड अब बेसिकली अगर मैं बात करूं कि बेसिकली हमारा लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, तो लिम्बिक सिस्टम बेसिकली हमारे एक प्रकार से इमोशंस को गवर्न करता है। गवर्न इन द सेंस कि कंट्रोल करता है, या ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। तो अब बेसिकली जो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है उसके अंदर भी बेसिकली कुछ पार्ट होते हैं। तो इस पार्ट का एमैग डाला, मतलब ये मैं प्रोनाउंस प्रॉपरली कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो, बट मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप आराम से इसको प्रोनाउंस कर लेना, आप जो भी प्रोनाउंस कर पाओ। ठीक है। तो एमेक डाला बेसिकली एक पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम का। अब ये बेसिकली इमोशंस को प्रोसेस करता है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इमोशंस होते हैं वो इसी ब्रेन के पार्ट के थ्रू रिलीज होते हैं, या कह सकते हो कि प्रोसेस होते हैं। जैसे कि आपकी कोई भी डिजायर हो गई, अट्रैक्शन हो गया, ये सारी चीजें। तो बेसिकली, और ये चीज बेसिकली सेक्सुअल मोटिवेशन के टुवर्ड्स भी हो सकती है। ओके। एंड अब यहाँ पे बेसिकली आता है एक हिपोकैम्पस, जो कि लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट है। तो बेसिकली हिपोकैम्पस बेसिकली एक रोल प्ले करता है मेमोरी या इमोशनल एसोसिएशन के साथ में, मतलब इमोशनली या मेमोरी को बेसिकली एसोसिएट करता है एक दूसरे के साथ, एंड सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को आपको प्रोवाइड करता है। ठीक। तो ये होता है। अब एक पार्ट होता है कैरेब्रल कॉर्टेक्स। तो बेसिकली जो कैरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ये बेसिकली हमारे फ्रंट साइड पे होता है, यहाँ पे मतलब इधर फ्रंट एंड साइड पे होता है। ठीक है। लिम्बिक सिस्टम हमारे बैकवर्ड साइड पे होता है, जो कि हमको सेक्सुअल डिजायर्स वगैरह, मतलब सेक्सुअल की चीज़ों के बिहाफ में हमको गवर्न करता है, या चीज़ों को करने के लिए मोटिवेट करता है, या वट एवर जो आप सोच सकते हो। ठीक है। एंड जो हमारा बेसिकली कैरेबल कॉर्टेक्स होता है वो बेसिकली फ्रंटेड साइड पे होता है। तो अब बेसिकली जो कैरेबल कॉर्टेक्स होता है वो एनिमल्स के अंदर डेवलप नहीं हुआ होता है। दैट्स वाई उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही वीक होती है। छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई हो जाती है उनमें। और आपने ये देखा होगा जब भी कोई एनिमल मीटिंग के टाइम पे अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कभी देखोगे कि काउस एंड ऑक्स वगैरह अगर एक साथ खड़े होंगे, मान के चलो 2 से 3 ऑक्स होंगे, 4-5 काउस होंगे, जो कि बेसिकली मेटिंग के लिए अपना पार्टनर ढूंढ रहे होंगे। तो अगर आप किसी भी एक भी मेल बुल को पत्थर मारोगे तो वो आपस में लड़ जाएंगे, जितने भी मेल्स होंगे सब आपस में लड़ जाएंगे। अब ये क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर कैरेबल कॉर्टेक्स ब्रेन का जो पार्ट होता है वो डेवलप नहीं हुआ होता है, जिसके कारण वो बेसिकली अपना डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाते, मतलब डिसीजन मेकिंग उनकी पावर बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो इसीलिए वो सीधा लड़ना शुरू कर देते हैं कि तूने मेरे को मारा कैसे, अब तू देख, अब होगी लड़ाई, सीधा। मतलब वो होता है ना कि अपना अपना सिस्टम लेकर आते हैं वगैरह वगैरह, लड़ाई वड़ाई हो जाती है। और वहाँ पे जितने भी मेल ऑक्स होंगे या मेल बुल्स होंगे वो सब लड़ेंगे। एक नहीं लड़ेगा, सब लड़ेंगे। तो एक दूसरे को मारपीट मारपीट करते रहेंगे। ठीक है। क्योंकि वो एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं। अगर आप किसी एक को भी पत्थर मारोगे तो वो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। एंड मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि मेल बुल्स में लड़ाई बहुत गंदी होती है और बहुत मतलब चोट वोट आ जाती है एक दूसरे को। सो इट्स बेटर कि वो अपनी लाइफ पीसफुली जी रहे हैं, आप उनको जीने दो, आप अपनी लाइफ पीसफुली जियो। ओके। सो अब बेसिकली यही चीज़ होती है। अब मान के चलो यहाँ पे कैरेबलिक्स कैरेबल कैरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो डेवलप नहीं होता है। ठीक है। अब ये ह्यूमन के पास है तो ये आपके पास बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यही आपके बेसिकली डिसीजन मेकिंग को गवर्न करता है। तो यहाँ पे आप लोग जब भी आपको सेक्सुअल डिजायर होती है तो बेसिकली ये पार्ट भी एक्टिव होता है। बट एज कंपेयर टू, यहाँ पे अगर हम लिम्बिक सिस्टम की बात करें और कैरेबल कॉर्टेक्स की बात करें, तो जब हम लोग सेक्सुअल डिजायर एक्टिवेट होती हैं तो हमारा लिम्बिक सिस्टम ज़्यादा पावरफुल होता है। अब आप सोचोगे कि ये ज़्यादा पावरफुल क्यों होता है एज कंपेयर टू कैरेबल कॉर्टेक्स। अब जो कैरेबल कॉर्टेक्स, अगर आप थोड़ा पास्ट की चीज़ों को पढ़ोगे कि एज अ हमारा जो पास्ट टाइम पे नेचर हुआ करता था, मान के चलो अगर हम थोड़ा एंशियंट टाइम पे जाएं तो हम भी एक पहले मतलब बिन दिमाग के ही प्राणी हुआ करते थे। एक प्रकार से अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो हम भी एक बिना दिमाग के प्राणी हुआ करते थे।
क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो कैरेबल कॉर्टेक्स है वो एक्टिवेट नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम पे हमको जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है जो कमांड देता था, हम उसी चीज़ को फॉलो करते थे, हमारे चीप डोपामिन को फॉलो करते थे। ओके। एंड अभी चीप डोपामिन क्या होता है, जिन लोगों को नहीं मालूम, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है मेरे चैनल पे, जिसके बारे में मैंने आपको चीप डोपामिन एंड जिसको हम शॉर्ट टर्म डोपामिन भी बोलते हैं, और एक हाई डोपामिन या हार्ड डोपामिन जिसको हम लॉन्ग टर्म डोपामिन बोलते हैं, इन दोनों को मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, देन इसको कवर करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगी। एंड आपको अपना ब्रेन कैसे शार्प करना है, क्रिटिकल माइंडसेट बिल्ड करना है एज अ हैकर, और नॉट ओनली एज अ हैकर, एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं बैक टू द टॉपिक। तो अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कैरेबल कॉर्टेक्स, तो पहले के टाइम पे जब हम लोग आदि मानव हुआ करते थे, तो आपने देखा होगा कि हमारे सोचने समझने की शक्ति बहुत कम थी। हम वही काम करते थे जो हमारे लिए नेसेसरी होते हैं, जैसे कि हंटिंग पे जाना, मार काट के जानवर को लाना खाना, अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज करना, फिजिकल इंटीमेसी को परफॉर्म करना, एंड अपनी ब्रीडिंग करना। तो उस टाइम पे बेसिकली हमारा जो कैरेबल कॉर्टेक्स था वो उतना डेवलप नहीं हुआ था, और लिम्बिक सिस्टम प्रॉपरली डेवलप हुआ था। तो इसीलिए कह सकते हो कि पहले के टाइम पे हम लोग लिम्बिक सिस्टम ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। बट आज के टाइम पे जो हमारा कैरेबल कॉर्टेक्स है वो डेवलप हो चुका है, तो एज अ ह्यूमन हम लोग डिसीजन मेकिंग में अच्छे बन चुके हैं, कि हमको मालूम होता है क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। बट एज कंपेयर टू सेक्सुअल डिज़ायर, जब हमारे सेक्सुअल डिज़ायर हमारे पीक में होती हैं, तब हमारा जो कैरेबल कॉर्टेक्स होता है वो वीक पड़ जाता है। इफ अगर आपके अंदर इमोशनल कंट्रोल बिल्ड नहीं है या डिसिप्लिन बिल्ड नहीं है, तो आप वहीं पे हार मान जाओगे, और उसी उसी टाइम पे आप अपने चीप डोपामिन की तरफ अट्रैक्ट होकर जाओगे, पोर्नोग्राफी कंटेंट देखोगे या मास्टरबेशन वगैरह करोगे। तो मेन चीज़ ये होती है। बट एज धीरे धीरे जैसे हम लोग ग्रो हुए, जैसे जैसे हमारा माइंड ग्रो हुआ, तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग डिसीजन मेकिंग में अच्छे हुए। एंड जितने भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो बेसिकली अपने कैरेबल कॉर्टेक्स पे ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं एज कम्पेयर टू लिम्बिक सिस्टम। ओके, उनका जो कैरेबल कॉर्टेक्स होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू लिम्बिक सिस्टम। ओके, तो ये चीज़ आई गेस आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ गई होगी। ठीक है, कि इसमें बेसिकली लिम्बिक सिस्टम और कैरेबल कॉर्टेक्स क्या क्या काम करते हैं, एंड कैसे बेसिकली और ये हमारे ब्रेन में फंक्शनिंग करते हैं। ठीक है, तो आई गेस आपको ये चीज़ प्रॉपर वे में समझ आ चुकी होगी। अब देखो, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, और इस चीज़ को आपको प्रॉपर पूरे ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनोगे तभी आप प्रॉपर चीज़ों को समझ पाओगे, और अपने इमोशनल कंट्रोल में आप इमोशनल कंट्रोल को बिल्ड कर पाओगे, अपने अंदर डिसिप्लिन बिल्ड कर पाओगे। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं कि कैसे एक पोर्नोग्राफी कंटेंट आपके ब्रेन को डैमेज करता है, वो चीज़ मैं बताता हूँ। देखो, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट और मास्टरबेशन से आपका ब्रेन कैसे डैमेज होता है वो तो हम बात करेंगे ही, बट इससे आपको क्या क्या बॉडी में डिसएडवांटेज होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़े होगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब भी हम लोग हमारी प्रॉपरली डाइट फॉलो करते हैं, कोई गलत चीज़ नहीं करते हैं, तो हमारे बॉडी में जितने भी माइक्रो न्यूट्रिशंस, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स वगैरह, ये सारी चीज़ जब डेवलप होती है, ठीक है, तब जाके हमारा स्पर्म सेल्स बनते हैं। ओके, एंड अब अगर मान के चलो कि जितना भी आपकी डाइट का एक आपने जो भी एक सफिशिएंट डाइट ली है उसका एक अहम हिस्सा मान के चलो आप गवा दोगे। मान के चलो कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, और आपने उसको फालतू में उड़ा दिए, एंड मान के चलो कल को आपको कहीं पे नीड हुई, तो आप कैसे बेसिकली आप तो पछताओगे उस टाइम पे। अगर आप मान के चलो 1 लाख रुपए थे एंड आपने उसको कहीं पे फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर दिया, गैम्बलिंग में, बेटिंग वगैरह में, या कोई फालतू की चीज़ों में, खाने पीने में उड़ा दिए, एज कम्पेयर टू उसको कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो, या अपने फ्यूचर के लिए सेव करो, या कुछ भी करो जिससे आपको प्रॉफिट हो। ठीक, तो बेसिकली जब आपको नीड थी तब आपके पास पैसे नहीं थे, तो आप बेसिकली पछताओगे ही कि बेसिकली मैंने वो पैसे बचा लिए होते काश। राइट, तो ऐसे ही बेसिकली आपको जो आपके अंदर का एक पोटेंशियल है, जो कि आपका पोटेंशियल जो कि होता है वो होता है आपका स्पर्म सेल।
क्योंकि जब आप उसको वेस्ट कर देते हो तो आपकी आपने नोटिस किया होगा कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है। आई नो बहुत लोग मेरे इस बात से डिसएग्री करेंगे कि नहीं, उनको बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टनेस आ जाती है एंड उनका माइंड रिलैक्स हो जाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो उस टाइम पे एक्टिवेट होता है। तो वो तो अब मान के चल लो कि कोई एक ऐसा पार्ट है आपके ब्रेन का जो आपको गलत काम करने के लिए प्रमोट करेगा, तो आपको लगेगा ही कि हाँ, कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट एज वी नो कि जो गलत चीज़ होती है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में दिखते हैं, राइट? मान के चलो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म से बेसिकली मास्टरबेशन कर रहे हो तो आपको ये कैसे इफेक्ट करेगा मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बट जो मेन चीज़ होती है कि यहाँ पे जो जब आप मास्टरबेशन करते हो तो आप बेसिकली अपना कह सकते हो कि मेमोरी वीक कर रहे होते हो। उस टाइम पे मेमोरी वीक कर रहे होते हो, इवन तो आपकी आईसाइट वीक हो जाती है, आपको हेयर फॉल्स हो जाते हैं एंड आपको काफ़ी मेंटल इलनेस होने लगती है। एंड ये बेसिकली आपके फ्यूचर लाइफ में कैसे बर्बादी लाने वाला है उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ चीज़ें, ठीक है? तो अब मान के चल लो कि जैसे कि आप लोग पोर्नोग्राफी कंटेंट देखते होगे, तो अब यहाँ पे आप लोग जब भी पोर्नोग्राफी कंटेंट देखते होगे तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी आप मास्टरबेट करने जाते हो तो उससे पहले कुछ ऐसा ही सोच के जाते हो, कुछ सेक्सुअल थिंग्स सोच कर जाते हो, या बहुत लोगों को एडिक्शन होती है कि वो बेसिकली मास्टरबेट करेंगे वाइल वॉचिंग पॉर्न, वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हुए उसको एंजॉय करेंगे। बट वहीं पे बेसिकली आपका ब्रेन कह सकते हो पूरा डैमेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप डे बाय डे जैसे नई नई पॉर्न्स वगैरह देखते हो एंड आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि आप किसी भी एक पॉर्न को देखकर लगातार मास्टरबेट नहीं कर सकते हो। आपके ब्रेन को कुछ नया चाहिए हर टाइम पे, कि कुछ ऐसा लाओ जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, राइट? तो ये चीज बेसिकली आपके ब्रेन को मालूम नहीं होती कि बेसिकली ये चीज कैसे आपको डैमेज कर रही है, बट वहीं पे आपका ब्रेन सोचता है कि मैंने ये तो पहले भी देख रखा है, अब मेरे को नहीं करना है, मेरे को ये देखना ही नहीं है, अब मेरे को कुछ नया देखना है, कुछ ऐसा जो इंटरनेट पे बहुत कम हो, जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, वैसी चीज। तो उस टाइम पे आपका माइंड बहुत अलग अलग चीजों को बेसिकली सोचता है, बहुत अलग अलग टाइप्स के पोर्नोग्राफी कंटेंट्स को सोचता है। तो यहाँ पे आप लोग सम ऑफ द टाइम्स ब्रूटल वायलेंस, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है? अब जब आपका ब्रेन इन सब चीज़ों के टुवर्ड्स कह सकते हो कि अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे आप खुद सोचो कि जब आपको कुछ ऐसा आप कुछ ऐसा देख रहे हो जिसमें सेक्सुअली बहुत ज़्यादा वायलेंस है, तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे जो रेप वगैरह के केसेस आते हैं वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपने आज से पहले कभी कुछ किया ना हो, राइट? दैट्स वाई यहाँ पे रेप के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फोर्सफुली सेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड हम हर बार कुछ नया टाइप का पॉर्न सर्च करते हैं कि मेरे को कुछ ऐसा देखना है जो बेसिकली मेरे को आज से पहले देखने के लिए नहीं मिला है। एंड इवन दो इसी चीज़ के कारण जो हमारी पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री है, इसी कारण जो गर्ल्स होती हैं इनकी बेसिकली सेक्सुअल ट्रैफिकिंग होती है। आप अगर बेसिकली एक इंटरनेट के डार्क साइड पे जाओगे, जो आपका फ्रंट एंड दिख रहा है इंटरनेट का ये तो कुछ भी नहीं है, बट अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करोगे जस्ट लाइक रॉ, IBCID, तो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आप इंटरनेट की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानोगे जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि अजीबो गरीब है, राइट? और मतलब काफ़ी शॉकिंग होंगी, क्योंकि जब तब आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे बेसिकली गर्ल्स को कैसे सेक्सुअल ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है एंड उनसे ज़बरदस्ती वीडियोस वगैरह बनवाई जाती हैं ताकि वो आपको इस टाइप की पॉन्स वगैरह प्रोवाइड करा सके। क्योंकि आप खुद सोचो, जब आप इंटरनेट पे जाते हो, पोर्नोग्राफी साइट पे जाते हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा जिसकी ब्रूटल कीवर्ड हो गया, वॉयलेंस कीवर्ड हो गया, हार्डकोर कीवर्ड हो गया, टीन हो गया, या कह सकते हो यंग गर्ल्स हो गया, मतलब कुछ ऐसा होगा जो बेसिकली कह सकते हो कि आपके ब्रेन को अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ बुलशिट। तो और इस टाइम पे हमारा बेसिकली लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होता ही है, तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और फिर यहीं से सेक्सुअल वायलेंस स्टार्ट होता है।
वरना अगर आप खुद सोचो, जब आज से पहले के टाइम पे जब पोर्नोग्राफी वगैरह, सेक्सुअल थिंग्स वगैरह या सेक्सुअल कॉमिक बुक्स, वीडियोस या कुछ भी नहीं होता था, तब पहले के टाइम पे कितना अच्छा होता था। पहले के टाइम पे ऐसे कुछ नहीं होता था, राइट? ना गर्ल्स की सेक्सुअल ट्रैफिकिंग होती थी, ना चाइल्ड्स की ट्रैफिकिंग होती थी, नथिंग, कुछ गलत नहीं होता था, राइट? बट जैसे जैसे हम लोग एडवांस होते गए, तो हमारे अलग अलग फैंटेसीज जागी। अलग अलग फैंटेसीज जागने के बाद यहाँ पे हमारे अलग अलग डिजायर्स एक्टिवेट होते हैं एंड हमको अलग अलग चीज़ें देखने का मन करता है, राइट? तो बेसिकली यही चीज़ होती है। अब यहाँ पे बेसिकली मान के चलो कि ये सारी चीज़ हुई, तो अब आप सोचोगे कि ये जो कह सकते हो चाइल्ड की सेक्सुअल ट्रैफिकिंग होती है, ये होती क्यों है? आपके माइंड में ये आया होगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि बेसिकली आपका जो ब्रेन है वो चाहता ही कुछ ऐसा देखना है जो उसने आज से पहले ना देखा हो, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे कह सकते हो कि गर्ल्स की चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है। नॉट ओनली गर्ल्स, इवन दो बॉयज की भी होती है, गर्ल्स की भी होती है। एंड इवन दो यहाँ पे अगर मैं एक आपको शॉकिंग फैक्ट बताऊं, तो यहाँ पे एज कंपेयर टू गर्ल्स, बॉयज को ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस आते हैं। अगर हम रेशियो कंपैरिजन करें, तो बेसिकली 57% है बॉयज़ का एंड 43% है गर्ल्स का। एंड ये नहीं कह रहा कि बेसिकली गर्ल्स बॉयज को टीज करती हैं या सेक्सुअल हैरेस करती हैं। इट कैन बी गर्ल और बॉय, इवन दो बॉयज भी बॉयज को सेक्सुअली हैरेस करते हैं एंड गर्ल्स भी बॉयज को सेक्सुअली हैरेस करते हैं, और गर्ल्स को भी बॉयज हैरेस करते हैं एंड गर्ल्स हैरेस करती हैं। तो मैं इसके ऊपर मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि एक जेंडर दूसरे पे हावी पड़ रहा है। आपस में ही एक दूसरे में ये लोग भिड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर तो मैं टॉपिक छेड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि आई नो अगर इसके ऊपर मैं टॉपिक छेड़ूंगा तो काफ़ी विवाद होगा खामखा फालतू में। तो इसलिए मैं इसके बारे में टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। आप चाहो तो इंटरनेट पढ़ सकते हो, बहुत सारी रिसर्च एंड स्टडीज ने ये शो किया है। ओके, तो अब देखो, जब भी कह सकते हो कि हमारा जो ब्रेन होता है, लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग अलग अलग टाइप्स की पॉर्नो वगैरह सर्च करते हैं, जैसे कि वॉयलेंस हो गया हो, जिसमें ब्लडनेस हो, ब्लड वगैरह हो, कोई यंग एज की गर्ल्स हो, टीन्स वगैरह हो। और आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हो, तो उसमें जो गर्ल्स होती है उनको कैसे हार्श वे में ट्रीट किया जाता है? लाइक उनके बाल पकड़ के खींचना, थप्पड़ मारना एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको देखने में अट्रैक्ट करती हैं। एंड फिर जब आप बेसिकली सारी चीज़ देखते हो, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही डेवलप हो जाता है कि हाँ, जब मैं फिजिकल होऊंगा या मैं कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज करूंगा, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, मैं डोमिनेटिंग बन जाऊंगा। मेरे को चाहिए, मैं जो करना चाहूंगा वो करूंगा, फिर चाहे वो फोर्सफुली हो, रेप केसेस हो, वट एवर इट इज। तो इसीलिए यहाँ पे आप कभी ना कभी आप नोटिस करना प्लीज। मैं कह रहा हूँ, आप अगर देखते हो तो छोड़ दो, बट कभी अगर आप देख रहे हो या आप अभी जाके सर्च करके देखोगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा ब्रूटल आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं। अब ये चीज बेसिकली होती क्या है कि हमारा जो ब्रेन इन सब चीजों के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है, इस चीज को पर्टिकुलर हम बोलते क्या है? इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूरो एडेप्शन। क्योंकि आपको मालूम है हमारे ब्रेन्स के अंदर न्यूरॉन्स रन दौड़ रहे होते हैं बिजली की तरह इधर से उधर। तो अब बेसिकली हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वही पर्टिकुलर चीज़ों को अडेप्ट करते हैं। तो इसीलिए ये बेसिकली जो वर्ड है न्यूरो अडेप्शन, अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमारा ब्रेन्स किसी पर्टिकुलर चीज़ों के टुवर्ड्स ही भागता है, जो चीज़ आपको पसंद हो उसके टुवर्ड्स भागता है और उसी चीज़ को अडेप्ट करने लगता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं न्यूरो एडेप्शन। एंड इवन दो अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जब भी कह सकते हो कि हमको एक पर्टिकुलर अमाउंट में न्यूरो एडेप्शन नहीं मिलता है, तो बेसिकली हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि आप पहले कितने एक्टिव हुआ करते थे, कितने चीज़ों को सीखने में दिलचस्पी रखते थे, आपकी हॉबीज हुआ करती थी, आप नई नई एक्टिविटीज़ करते थे। बट जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपका एडोलेसेंट पीरियड आया, एंड जब आपके अंदर बेसिकली एक हॉर्मोन्स रिलीज होना शुरू हुए, तो आप टुवर्ड्स पॉर्न अट्रैक्ट हुए, राइट? एंड पॉर्न जब से आपने देखना शुरू किया, तब आपका ब्रेन कितना ज्यादा फक्ड अप हुआ गंदी तरीके से, राइट? तो ये मेन चीज यही है कि बेसिकली पॉर्न ही एक हर एक चीज की फसाद की जड़ है। देखो, आपने ये भी कई बार सुना होगा कि बेसिकली बहुत सारे सेलिब्रिटीज वगैरह, जैसे कि स्कारलेट, जो हमारे कह सकते हो कि ब्लैक विडो है,
अवेंजर्स में उन्होंने खुद बोला था कि वॉचिंग पॉर्न कोई बड़ी बात नहीं है, ये देखना चाहिए, एंड इससे आपके लाइफ में कह सकते हो कि प्लेजर एंड जॉयफुल मोमेंट आता है। मैं मानता हूँ कि ये एक प्लेजर का सोर्स हो सकता है, जॉयफुल का सोर्स हो सकता है, बट ऑन द अदर हैंड आप सिर्फ एक अच्छी चीज ही क्यों बता रहे हो, आप बेसिकली उसके डार्क साइड को भी तो कवर करो, कि बेसिकली पॉन कैसे आपके ब्रेन को डैमेज करता है, राइट। मैं बेसिकली ये बता सकता हूँ कि आपका जो ब्रेन है वो पॉन से ज्यादा डैमेज होता है एज कम्पेयर टू मास्टरबेशन, राइट। क्योंकि देखो, एक जो बंदा होगा वो जो मास्टरबेट करता होगा विदाउट वॉचिंग पॉर्न या पॉर्न वगैरह कुछ नहीं देखता होगा, तो वो उसका माइंड एक बार को फिर भी कवर में आ जाता है, बट जो एक बार पॉर्न का एडिक्ट हो जाता है उसका माइंड बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से फकड हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए आप किसी भी मतलब ऐसे वीडियोस को अगर आप देखते हो, कभी कोई आपको बोलता है कि पॉर्न वगैरह देखने से कुछ नहीं होता, समथिंग वगैरह कुछ नहीं होता, तो मैं कहता हूँ कि उससे प्रूफ लेकर आओ कि पॉर्न देखने से कुछ नहीं होता। और अगर कोई आपको ऐसा बोलता है तो उसको या तो ये वीडियो दिखा देना या उसको मेरे से बात करा देना। मैं पूरे फैक्ट के साथ, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने खुद रिसर्च करी है, एंड रिसर्चर्स जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के और जो भी रिसर्चर्स हैं उन सब का मैं नेम, उनके ब्लॉग, उनके वीडियोस सब शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जहाँ से मैंने पढ़ी है इन सारी चीज़ों को, जहाँ से मैंने रिसर्च किया है, वो विद फुल प्रूफ मैं उनको दिखा दूंगा कि आपका जो ब्रेन है वो कैसे डैमेज होता है वाइल वॉचिंग पॉर्न एंड मास्टरबेशन। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब बेसिकली मान के चलो, ये सारी चीज़ तो हो गई। अब देखो, आपका जो आप लोग सोचते होंगे कि बेसिकली पॉर्न कैसे ही डैमेज कर सकता है हमारे फ्यूचर को। बहुत लोग सोचते होंगे कि इससे कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग लाइक दैट, कि हमारा जो फ्यूचर है इससे कुछ खराब होगा। वेल देखो, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जो लोग सिंगल हैं, दोनों ही मेरी बातें ध्यान से सुनना। जब भी पहली बात, पहले तो मैं रिलेशनशिप वालों की तरफ आता हूँ, देन मैं सिंगल लौंडों की तरफ में आऊँगा। देखो, जो भी रिलेशनशिप में है, आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी मान के चल लो कि आप अगर काफ़ी ज़्यादा पॉर्न वगैरह देखते हो, तो आपको जो भी आपका फीमेल पार्टनर है उसके टुवर्ड्स उतनी प्लेजर मोमेंट फील नहीं होती है जब भी आप फिजिकल इंटीमेट होते हो, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो तो ऑलरेडी उन सब चीज़ों को अडाप्ट कर चुका है, या कह सकते हो न्यूरो अडेप्शन आपके ब्रेन में बैठ चुका है कि मेरे को हर पल कुछ नया चाहिए, मेरे को कुछ नई सेक्सुअल एक्टिविटीज करनी है, किसी पर्टिकुलर एक के साथ मैं नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली आपके पूरे रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, फ्यूचर को खराब कर सकता है, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, मेंटल इलनेस तक कॉज कर सकता है बहुत गंदे तरीके से। ओके, एंड अब मैं बात करता हूँ जो हमारे सिंगल भाई लोग हैं। तो देखो, सिंगल भाई लोग, मैं आपको यही बोलूंगा, पॉर्न देख रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो, इसी टाइम पे बंद कर दो, नया साल आया है, और अपने आप को एक नया पहचान दो, या अपने आप को बिल्ड करो। ऐसा बिल्ड करो कि बेसिकली अपने जो पास्ट था आपका, वो तो था, खैर वो तो खैर पास्ट था, जाने दो उस चीज़ को। अब आपके पास टाइम है, आप अपने आप को अच्छा बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, जो सिंगल लोग होते हैं, अब वो सोचेंगे कि ये कैसे डैमेज करेगा। अब कभी ना कभी तो बेसिकली आप रिलेशनशिप में आओगे, शादी करोगे, फैमिली होगी आपकी, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अगर आपने पॉर्न अभी से देखना बंद नहीं किया तो, और मास्टरबेशन करना बंद नहीं किया तो। क्योंकि अब देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि मान के चलो जो सिंगल है वो अभी के टाइम पे तो सोचेंगे ठीक है आगे का जो होगा मैं देख लूंगा। नहीं, जब आगे सब लोग यही सोचते हैं कि जो होगा मैं देख लूंगा, लेकिन जब जो चीज़ें होती हैं वो देखी नहीं जाती हैं। ओके, तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी समझ जाओ तो अच्छा है, वरना नहीं समझे तो फिर आप बाद में अपने आप को कोई कोसोगे। तो जब भी आप लोग बेसिकली पॉर्न वगैरह देखते हो तो आपको वो तो ब्रेन डैमेज करता ही है। तो आप जब रिलेशनशिप में आते हो तो बेसिकली कुछ टाइम को आपको प्लेजर मिल सकता है, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए आप उसके साथ फिर आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि आपका तो ब्रेन किसी पर्टिकुलर और चीज़ के लिए ट्रेन हुआ है, उसको तो चाहिए कुछ, हर टाइम पे कुछ नया चाहिए, कुछ नया करने के लिए देख चाहिए, और वो भी लिम्बिक सिस्टम, जो कि इतना खराब सिस्टम है। खराब तो नहीं कह सकता मैं, बट एज अ पार्ट है। तो अगर आप इमोशनल कंट्रोल बिल्ड कर लो, डिसिप्लिन बिल्ड कर लो, तो लिम्बिक सिस्टम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट अगर आपके अंदर नहीं है डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल, देन आपको बर्बाद कर सकता है वो। तो इसीलिए अब यहाँ पे मेन चीज़ यही होती है कि देखो, जब आप पॉर्न देखते हो तो या मास्टरबेट करते हो तो
प्री मेच्योर इजैक्यूएशंस आपको होती होंगी जब भी आप लोग बेसिकली, या कह सकते हो कि आपकी जो सेक्सुअल टाइमिंग होगी वो डिक्रीज हो जाती है, एंड आपको फिर मज़ा नहीं आने लगता है। आप काफ़ी ज़्यादा मतलब टायर्डनेस फील करने लगते हो। आप लॉन्ग टर्म बेसिकली इंटीमेट नहीं हो पाते हो, जिसके कारण आपके बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इवन दो शादी के बाद, शादी से पहले, जो भी आप जिस टाइम पे भी हो, तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को अभी से ही सुधार लो, तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम होंगी नहीं। ये सारी चीज, और यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि जब भी आप मोस्ट ऑफ द पॉर्न देखोगे तो वो आपको पेडोफिलिक फैंटेसीज जगाने लगती हैं आपके अंदर। पेडोफिलिक फैंटेसीज, आई नो कि सबको मालूम है यहाँ पे, अब जिनको नहीं मालूम मैं बता देता हूँ। पेडोफिलिक फैंटेसीज यानी कि आप 18 से अंडर के गर्ल्स में अट्रैक्ट होगे, या 18 से अंडर के बॉयज में अट्रैक्ट होगे। तो इसीलिए यहाँ पे कह सकते हो कि पॉर्न वगैरह देखना बंद कर दो। क्योंकि आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि जब स्टार्टिंग में पॉर्न आई थी, अगर आप पॉर्न की पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि पहले के टाइम पे बेसिकली ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। तो सबसे पहले बस कॉमिक्स, बुक्स, ये सब आती थी। फिर उसके बाद कह सकते हो कि सबसे पहली मूवी आई थी विदाउट साउंड की, जो कि एक 18+ मूवी थी, जिसमें साउंड वगैरह नहीं था। बट जैसे जैसे उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, बट जैसे ही इंटरनेट आया तो यहाँ पे सबके पास एक्सेस आ गया इन सारी चीज़ों का। तो इसीलिए जब भी आप देखते हो कि आपको पोर्नोग्राफी कंटेंट में आपको एक ऐसा कैटेगरी भी मिलता है जो कि होता है टीन, TEEN। आई नो आप लोगों को सब चीज़ समझ आ रही होगी। तो ये बेसिकली चीज़ें क्यों डाली गई हैं, क्योंकि जब भी आप इन सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको पीडोफिलिक फैंटेसीज जागे आपके अंदर। और फिर जब भी कोई, मान के चलो बंदा पॉर्न देखेगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉर्न देखेगा, खास करके टीन्स की, तो उसके अंदर पीडोफिलिक फैंटेसीज जागेंगी, एंड वहीं से रेप केसेस बढ़ना स्टार्ट होते हैं। कि अब जो पीडोफिलिक फैंटेसीज होती हैं कि मतलब जिनको छोटे बच्चियों में दिलचस्पी होती है, जो कि एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि हैवान होते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि गलती उनकी है, गलती बेसिकली इंटरनेट की है, एंड जो भी बेसिकली पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री है इसकी है। बट एज कंपेयर टू पोर्नोग्राफी कंटेंट या पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री, आप अपने आप को ऐसा भी बिल्ड कर सकते हो कि आप उनके कंट्रोल में मत आओ। यू कैन स्केप द मैट्रिक्स इजीली बाय बिल्डिंग इमोशनल कंट्रोल टू योर सेल्फ। बट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो यहाँ पे बेसिकली इसीलिए मैं कहता हूँ कि लाइक पोर्नोग्राफी कंटेंट बहुत ज़्यादा खराब होता है। एंड इवन तो जब भी मेरे कोई भी लाइव सेशंस या कोई भी लाइव ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे, जो मेरा सबसे पहला सेशन होता है, तो मैं उन सभी स्टूडेंट के साथ यही सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। मतलब लाइक कि उनकी ब्रेन, जो भी मेंटल हेल्थ है, एंड जो भी उनकी गलत आदतें हैं, उन सब चीज़ों को मैं ट्राई करता हूँ कि वो सुधारें। अब मेरा काम है गाइड करना, आपका काम है इम्प्लीमेंट करना। ये सारी चीज़ तो खैर मैंने आपको बताई दी। एंड इवन दो आप ये चीज़ देखना कि इंटरनेट में जितनी भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट है उसमें से 97% वीडियोस में ये चीज़ दिखाया गया है कि ये अब्यूजिव होती हैं, वायलेंस होती है टुवर्ड्स वुमेन इन द पॉर्न वीडियोस। कि आपने देखा होगा कुछ वायलेंस होगा, कुछ अब्यूजिव होगा, या कुछ ऐसा होगा जो आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर देगा। और आपके, जब आप खुद सोचो, जब आप कुछ ऐसा वायलेंस, अब्यूजिव ऐसा कुछ देख रहे हो, तो आपका माइंड भी वैसे ही ट्रेन होगा। आप अपने माइंड को जैसा ट्रेन करोगे वैसे ही बनेगा वो। तो यहाँ पे इसीलिए कह सकते हो कि हम लोग इन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। एज अ हैकर आपको इन सारी चीज़ों को तो अवॉइड करना ही चाहिए, एंड अपनी बेसिकली जो भी आपका लर्निंग है उस पे फोकस करना चाहिए। और नॉट ओनली जस्ट हैकर, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है ये भी खराब कर देता है, पर्सनल लाइफ है ये भी खराब हो जाती है, मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है, बॉडी वीकनेसेस भी आने लगते हैं आपका। मान के चलो अगर आप मास्टरबेट करते हो मोर देन 1 टाइम इन अ वीक, तो आपका जो बोन मैरो है वो तक वीक वीक होने लगता है। और मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम ही होगा कि बोन मैरो क्या होता है, अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो। एंड नहीं पढ़ी तो बेसिकली बोन मैरो वो होता है जो हमारे बोन्स के अंदर बेसिकली एक कह सकते हो कि पार्ट होता है, या कह सकते हो बोन्स के अंदर जो हमारे कह सकते हो कि बोन्स के अंदर जो भरा रहता है वो होता है हमारा बोन मैरो।
एंड अगर आपका जब बोन मैरो ही वीक होने लगेगा तो आप खुद सोचो कि आपकी जो जेनेटिक्स होंगी वो कितनी वीक होंगी आगे चल के। और आगे चल के तो और चीज़ें अपडेट होने वाली हैं। तो आपको मालूम ही है कि ना, कह सकते हो कि साफ खाना रहेगा, साफ हवा रहेगी, ऊपर से आपकी जेनेटिक्स भी इतनी वीक रहेंगी, तो कैसे ही सरवाइव कर पाएंगे वो। तो आप खुद सोचो एक टाइम के लिए। खैर, मेरा काम तो था समझाना, मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। एंड यहाँ पे जो भी मैंने समझाया प्रॉपरली समझ आ गई होंगी। कोई चीज़ में भी आपका डाउट अगर रह रहा है या आपको पर्सनल एडवाइस चाहिए तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे को मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके। तो जितनी भी सारी चीज़ थी मैंने समझा दी। मेरा काम था समझाना, आपको गाइड करना। एंड अब आपका काम है उस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। एंड आपका काम है बेसिकली अपने अंदर सबसे पहले इमोशनल कंट्रोल बिल्ड करो या डिसिप्लिन बिल्ड करो। मैं प्रेफर करूंगा डिसिप्लिन, क्योंकि अगर जब आप डिसिप्लिन बिल्ड कर लोगे इमोशनल कंट्रोल आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगा। क्योंकि डिसिप्लिन आप बिल्ड कर लोगे तो आप हर एक चीज़ को बहुत जल्दी अडेप्ट कर सकते हो। एंड मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप कैसे अपने आप को सुधार सकते हो, आपको क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या 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 चीज़ें करनी होती हैं, वो सारी चीज़ मैंने पहली वीडियोज़ में आपको बता रखा है। तो मेरे को वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। एंड अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना जिसको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है, जिसको अपनी मेंटल हेल्थ सुधारने की सख्त ज़रूरत है। तो मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड अगला जो टॉपिक होगा मैं ट्राई करूँगा कुछ हैकिंग से रिलेटेड आए, क्योंकि हम लोगों ने मेंटल हेल्थ के ऊपर एंड एज अ जो हमारा माइंड होता है उसके ऊपर तो मैंने बना ही दिया, आपको समझा ही दिया है। ओके, तो मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।